Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. In the previous lessons, we did l'alphabet, les nombres, l'article défini, as well as l'article indéfini. In today's video, we are going to discuss les accents, which are accents in English. Les accents. तो सबसे पहले देखेंगे कि accent होते क्या और क्या उनका पर्पज है. सबसे पहले तो in French, we have 5 types of accents. हमारे पास 5 टाइप ऑफ एक्सेंट्स हैं और जनरली एक्सेंट्स आर प्लेस्ड ओवर द वॉवल्स. एक्सेंट्स आर प्लेस्ड ओवर द वॉवल्स एंड इनका पर्पस क्या होता है. इनका पर्पस होता है उस वॉवल को कोई स्पेसिफिक साउंड देना. मतलब कभी कभी एक्सेंट का पर्पस होता है दो सिमिलरली स्पेल्ड नाउन्स में डिफरेंशिएट करना विद हेल्प ऑफ एक्सेंट, एंड कभी कभी ये स्पेसिफिक साउंड देते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एक्सेंट है. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज एक्सोन एग्यू. एक्सोन एग्यू. तो एक्सोन एग्यू आपका ये होता है जो हमने ए के ऊपर अभी प्लेस करके दिखाया है. तो ये काइंड ऑफ लाइक स्मॉल डेकोरेशन जो आपको दिख रही होगी, ये जो ऊपर है ना, सारे जो हमारे वॉवल्स हैं उनके ऊपर यूज होता है. तो फर्स्ट इज एक्सेंट एग्यू, जो ई के ऊपर यूज होता है सिर्फ, और इसका पर्पज होता है ई को स्पेसिफिक साउंड देना. वो साउंड आपकी होती है ए. तो सबसे पहले जो आपका एक्सेंट एग्यू है इज यूज्ड ओनली विद अल्फाबेट ई. एंड साउंड कौन से देता है? गिव्स ए साउंड एज इन सी. जैसे कि इंग्लिश में जो से है उसमें आपकी ए वाई की साउंड होती है ए. तो दिस साउंड इज गिवन विद हेल्प ऑफ दिस एक्सेंट एग्यू. तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि एक्सेंट एग्यू साउंड कैसे देता है. फॉर एग्जांपल, तो समर इन फ्रेंच वी से एते. एते एक्सेंट एग्यू, टी अगेन एक्सेंट एग्यू. तो इसमें दो बार आपके एक्सेंट एग्यू है एते. तो आपकी साउंड दोनों बार ए वाली रहेगी, राइट? एते. सेकंड वी हैव कॉफी, एंड इन फ्रेंच वी हैव काफी. काफी. लास्ट में ई के ऊपर एक्सेंट एग्यू था तो साउंड हमारी ए के साथ है भाई, काफी. मार्केट इट इज मार्ché. 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 एंड देन वी हैव सोफा विच इज canapé. canapé. तो जहां भी आपका एक्सेंट एग्यू यूज होगा, ऑब्वियसली ई के ऊपर यूज होगा, तो साउंड हमेशा भी ए साउंड देगी. देन सेकंड नंबर पे वी हैव एक्सों घाव, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है. एक्सों घाव. तो ये ऑपोजिट एक्सेंट एग्यू से. एक्सेंट एग्यू आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है एंड एक्सेंट ग्राव आपका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाता है. एक्सों घाव. एक्सों घाव आपका यूज हो सकता है, कैन बी यूज विद ए के साथ यूज हो सकता है आपका ये, ई के साथ एंड यू के साथ. पर एक्सों घाव दो पर्पज सर्व करता है. ठीक है, दैट डिपेंड्स कि किसके साथ यूज होता है. इट सर्व्स टू डिफरेंट पर्पजेस. तो पहला पर्पज है व्हेन यूज्ड विद वोवल ई. जब ये वोवल ई के साथ यूज होता है, ठीक है, इट मेक्स और मे बी इट गिव्स अ स्पेसिफिक साउंड विद अ वोवल. जैसे कि एक्सेंट एग्यू हमारी ए साउंड देता है जो हमने ऊपर किया था, तो एक्सेंट ग्राफ आपकी देता है ए साउंड. तो इट गिव्स ईटी साउंड एज इन, जैसे आप सेट बोलो तो सेट में ईटी की साउंड है ए साउंड, राइट? तो एक्सेंट ग्राफ आपकी ए साउंड देता है अगर आप उसको ई के साथ यूज कर रहे हो. कुछ एग्जांपल्स एक्सेंट ग्राफ की जब ई के साथ उसको यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, फादर के लिए वी गोना से पैर. पैर. मदर वी गोना से mère. mère. तो आप नोटिस करोगे साउंड इज ऑलवेज ए साउंड. देन आफ्टर के लिए जो आपकी साउंड है दैट इज अप है. अप है. अगेन ए साउंड. एंड देन हम इसको एक बार देखेंगे और सक्सेस के साथ विच इज सुख से. सुख से. तो जब भी आपका ई के ऊपर एक्सेंट ग्राव आ जाएगा तो साउंड इज आपकी ए साउंड.
तो ये था फर्स्ट यूजेज इसका, बट हमने किया था इसके दो यूजेज हैं। जब आपका ई के साथ यूज होता है तो एक्सेंट ग्राफ आपको ए साउंड देता है, बट व्हेन वी यूज एक्सेंट ग्राफ विद आपके अल्फाबेट ए एंड यू, तो इस केस में इट हेल्प्स अस टू मेक distinction between two otherwise सेम स्पेल्ड वर्ड। कई बार क्या होता है कि आपके वर्ड्स सेम होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सेंट आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हो, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आर वर्सेस एक्सेंट के साथ आ, तो जो फर्स्ट हमने यहाँ किया ये आपका क्या है, ये आपकी कंजुगेटेड फॉर्म है ऑफ जो आपकी अबवर्ब वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू हैव, टू हैज। ठीक है, कंजुगेटेड फॉर्म कौन सी है, थर्ड पर्सन। ये अभी हमने किया नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थर्ड पर्सन पे कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ अ वर्ब वो आ है, बट अगर विद एक्सेंट आ है तो ये आपकी है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आ विच मीन्स एट। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेंट ग्राफ हम उनमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। सेकंड आपके पास है हु वर्सेस हु। तो जो फर्स्ट वाली है विदाउट एक्सेंट, इसका मीनिंग होता है और, जैसे हम लिखते हैं ना दिस और दैट, बट विद एक्सेंट हु ये बन जाता है आपका वेयर। तो इन दिस वे अगर आपका ए चाहे यू के ऊपर एक्सेंट ग्राफ यूज होता है तो वो हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंशिएट कर सकें सिमिलरली स्पेल्ड वर्ड्स में। तो देन थर्ड एक्सेंट पे आते हैं विच इज आपका एक्सो सर्कमफ्लेक्स। एक्सो सर्कमफ्लेक्स इस तरह से है जो आपके वॉवल्स के ऊपर काइंड ऑफ ये कैप की तरह दिखता है, लाइक है ना, एक स्पेशल काइंड ऑफ जो कैप की तरह दिख रहा है ऊपर, तो दैट इज एक्सो सर्कमफ्लेक्स। एंड जो आपका एक्सो सर्कमफ्लेक्स है can be used with all vowels, can be used with all vowels, सभी वॉवल के साथ यूज किया जा सकता है आपका एक्सो सर्कमफ्लेक्स, व्हिच मींस कि आपका ए के साथ भी आ सकता है, देन ई के साथ भी आ सकता है, आई के साथ, ओ के साथ, यू के साथ। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, एक्सटेंड जो आपका सर्कमफ्लेक्स है उसका मेन पर्पस क्या है। तो दिस एक्सेंट indicates the omission of s। एस की मिशन बताता है। बहुत सारे हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमने इंग्लिश से लिए गए हैं, बट इंग्लिश में वो नाउन्स में आपको एस यूज करना पड़ता है। बहुत सारी जगह पे हम एस यूज करते हैं इंग्लिश में, बट फ्रेंच में एस नहीं होता। तो उन वर्ड्स पे आप एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स लगा देते हैं उससे पहले वाले वॉवल के ऊपर, जो आपको एक तरह से इंडिकेशन दे देता है कि उसका मीनिंग क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, लास्ट वीडियो में हमने हॉस्पिटल डिस्कस किया था, तो फ्रेंच में उसको बोलते हैं ओपिटल। अगर इसको अगर आप देखो तो इंग्लिश में हमारे पास एस था, बट फ्रेंच में हमने एस को कर दिया ओमिट, एंड उससे पहले जो हमारे पास वोवल था उसके ऊपर एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स लग गया, हॉस्पिटल ओपिता। देन इंग्लिश में हमारे पास है फोर एस, बट फ्रेंच में उसको बोलते हैं फोख है, फोख है। तो यहां भी देखिए एस की ओमिशन हुई और उससे पहले वाले वोवल के ऊपर हमने एक्सों सर्कमफ्लेक्स लगा दिया। देन होटल विच इज होटल। अब इसमें एस्क्यूमेशन तो हुई नहीं, बट मे बी होटल वाज लाइक पहले कभी हॉस्टल होता होगा उससे होटल बनना बना, तो दैट्स व्हाई फ्रेंच में इट इज होटल, होटल। देन होस्ट इन फ्रेंच वी हैव ओथ, ओथ, राइट। तो ये सारे जो आपके कुछ नाउन्स हमने किए जिन पे एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स हुआ, तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि इंग्लिश काउंटर पार्ट्स है जो उनके वहां पर एस यूज होता है, बट फ्रेंच में हम एस यूज नहीं करते, एंड वो सारी जगह पे हम यूज करते हैं एक्सो सर्कमफ्लेक्स। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एक्सो ट्रेमा। एक्सो ट्रेमा, पर एक्सो ट्रेमा आपका होता है दो डॉट्स बने होते हैं आपके वॉवल के ऊपर। जैसे मैं ई की एग्जांपल ले रहा हूं तो एक के ऊपर दो पॉइंट्स बने हुए हैं, दो डॉट्स बने हैं, तो आपका एक्सो ट्रेमा है। ठीक है, अब दिस एक्सेंट इज यूज विद, किसके साथ यूज होता है आपका, या आपके ई के साथ यूज हो सकता है, देन आपका आई के साथ यूज हो सकता है, और आपका यू के साथ यूज हो सकता है। बाकी दो वोवल्स बचे उनके साथ यूज नहीं हो सकता।
अब देखते हैं इनका पर्पस क्या है। इनका इसका पर्पस क्या होता है कि कई बार आपके दो वॉवल्स जो एक साथ आ जाते हैं और दोनों वॉवल्स को मिला के तो कोई स्पेसिफिक साउंड बनती है, बट जहां पर अगर उनमें से किसी वॉवल में हम एक्सटेंड ट्रेमा यूज कर लेंगे तो इट मीन्स कि वहां पर आपको जो साउंड प्रोड्यूस करनी है वो उन दोनों वॉवल्स को मिला के नहीं करनी, उन दोनों की सेपरेट साउंड प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। दिस सेक्शन इज यूज टू pronounce the sound of two vowels separately। अगर दो वर्ड्स को आप सेपरेटली उनको साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हो जो साथ साथ आपने प्लेस किए हुए तो वहां पर आप यूज करोगे एक्सोन थ्रेमा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि तो फर्स्ट मेरा है मैं वर्सेस दूसरा मेरे पास है जिसमें मैंने एक्सोन थ्रेमा यूज किया विच इज माइस। तो फर्स्ट मैं बोलूंगा ए आई साउंड मेरी ए साउंड होती है, राइट, ए आई इज ए मैं। बट क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई के ऊपर मैंने एक्सो थ्रेमा यूज कर लिया तो मैं इसको मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा मा प्लस इस माइस। तो भाई देखिए मैं आपका होता है बट, और जो हमारा माइस है दैट इज कॉर्न। सेकंड एग्जांपल आपकी नोएल, नोएल विच इज क्रिसमस, नोएल। Then we have some more example. In English, we have this like name like है ना which is Shaina, Shaina। बट अगर आप इसको वैसे पढ़ो तो ये शैना नहीं होना चाहिए बिकॉज एआई को मैं शाइना पे पढ़ रहा हूँ, तो ये शैना होना चाहिए। बट अगर सेम नेम मुझे फ्रेंच में यूज करना है तो आई एम गोना यूज एक्सन थ्रेमा बिकॉज मैं उसको इस तरह से लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैं उसको बोल भी तो उसी तरह से रहा हूँ ना, मैं उसको शैना तो बोल नहीं रहा फ्रेंच में, मैं फ्रेंच में भी तो शाइना बोलूंगा, शाह प्लस इना, मीन्स कि आपकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ तक आ रही है शाह प्लस इना अलग हो रही है, तो आप इसको शैना नहीं बोल रहे शाइना बोल रहे हो, तो दैट्स वाई आप यहाँ पर एक्शन थ्रेमा लगाओगे। तो यहाँ पर भी लाइक फ्रेंच इज मोर प्रिसाइज देन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश में हम उसको बोलते अलग तरह से बट लिखते एक्सेंट की बिना, बट फ्रेंच में अगर आपने इसको शाइना बोलना है तो आपको एक्सेंट देना पड़ेगा। एंड फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है दुबई, दुबई। तो दुबई वाली है ना एक सिटी का नाम है दुबई, तो मैं उसको दुबई नहीं बोलूंगा बिकॉज ए और आई मेरे एक साथ आ गए। जनरली साउंड तो ए एंड आई की ए बनती है, बट क्यों, क्योंकि आई के ऊपर मेरा एक्सेंट ट्रेमा है तो दैट्स व्हाई आई एम गोना से दुबई, दुबई। तो ये काम है आपके एक्सेंट ट्रेमा का। एंड एक्सेंट ट्रेमा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, कुछ गिने चुने नाउन्स है जिनके साथ यूज होता है एंड आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, दैट्स इट। एंड लास्ट पे हमारे पास है एक्सो से दी, सिद्धि, एक्सो सिद्धि, जो कि सी के ऊपर, सी के ऊपर नहीं सी के नीचे। ये आपका फिफ्थ एक्सेंट है जो वॉवल के साथ यूज नहीं होता, ये हमेशा सी के साथ यूज होता है और किसी आपके अल्फाबेट के साथ यूज नहीं होता। एंड इसका पर्पस क्या है, इट गिव्स और रेदर इट चेंजेस। ठीक है, जो आपकी क साउंड है इनटू स साउंड। तो क साउंड बनती कैसे इंग्लिश में, इंग्लिश में अगर आपका सी के बाद है ना कुछ स्पेसिफिक आपके वॉवल्स के कॉम्बिनेशन है कि किसी किसी जगह पे आपकी साउंड क बन जाती है। फॉर एग्जांपल सी के बाद अगर आप ए लगाते हो इंग्लिश में तो आपकी साउंड हमेशा क साउंड बनती है। फॉर एग्जांपल कार, फॉर एग्जांपल कैट। बट फ्रेंच में अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए कि सी के बाद आ तो ए गया बट साउंड है फॉर एनी रीजन साउंड आपको स वाली चाहिए, तो उस केस में आप सी को एक्सेंट सीधी दे देते हो तो एकदम से वो क साउंड को स साउंड में चेंज कर देते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो हमारी कंट्री है फ्रांस, उसको फ्रेंच में भी फ्रांस बोला जाता है, फ्रांस इज ला फ्रांस। बट अगर मैं उसमें एडजेक्टिव की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फ्रांस में रहता हूं तो मैं क्या हूं, मैं फ्रांस से हूँ। बट मैं अगर उसको विदाउट एक्सेंट लिखूंगा तो मेरी जो साउंड बनेगी है ना फ्रेंच पर्सन के लिए जो फ्रांस से है, दैट दिस इज फ्रांकी बिकॉज सी के बाद ए मैंने प्लेस किया, तो मैं इसको फ्रांस से नहीं बोल सकता, मैं इसको फ्रांकी बोलूंगा। तो लॉजिकली करेक्ट नहीं लगता कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ कि मैं रहता हूँ तो फ्रांस में हूँ और मैं फ्रांकी हूँ, नो, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। बट आप ए भी लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि इसी तरह से आप लाइक स्पेलिंग इसकी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस सी को मैं एक्सो सिद्धि के साथ रिप्लेस कर देता हूँ सो दैट कि आई एम फ्रॉम फ्रांस एंड आई एम फ्रांसे, तो मैं फ्रांसे, तो मैं सी के नीचे एक्सेंट सिद्धि लगा दिया तो इसने क साउंड थी जो आपकी उस साउंड को स में चेंज कर दिया। दूसरी, जैसे बॉय है तो बॉय को फ्रेंच में बोलते हैं गार्सों, गार्सों। बट एक बार आप सोचिए अगर सी के नीचे एक्सेंट हो तो मैं इसको गार्सों नहीं बोलूंगा, मैं इसको गार्कों बोलूंगा। बट क्यों, क्योंकि साउंड मेरी गार्सों है, दैट्स व्हाई इट्स गोना टेक एक्सों से जी। ठीक है, तो ये थे आपके 5 टाइप ऑफ एक्सेंट, तो सभी की अलग अलग यूटिलाइजेशन है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए दोबारा से तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपको कहाँ पर कैसे कैसे यूज करना है।
राइट। तो ये हमारा एक्शन वाली वीडियोस डन। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, प्लस साथ हम एथ्रो वर्ब्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मेर्सी beaucoup। Au revoir।